किसान भाइयों, अगर आपको मशरूम की ट्रेनिंग करनी है तो ये वीडियो देखिए। यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त है और जैसा कि डॉक्टर साहब का पिछली बार का वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप यहाँ कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कि भूसा मेकिंग का काम चल रहा है, कैसे भूसे का ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। तो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आखिर में कैसे भूसे का बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन किया जा सके। तो चलिए डॉक्टर साहब से जानते हैं। जो भूसा आपको देख रहे हैं सामने दिखाई दे रहा है, ये लगभग 48 घंटे तक धीरे धीरे भेज जाता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर तुरंत एब्जॉर्ब नहीं करता है, सोखता नहीं है। धीरे धीरे 48 घंटे में पूरा पानी सोख लेता है। सोख लेने के बाद इसमें विभिन्न प्रकार के जो खाद इसमें डाला जाता है, डाला इसलिए जाता है जब इसमें डाला इस शुरू में इसलिए जाता है ताकि इसमें CN रेशियो जो होता है 25 से 30 संबंध एक हो जाता है। उस समय जब हम पूरा खाद डाल, जैसे खाद में जैसे 1% अमोनियम सल्फेट डालते हैं, 2% यूरिया डालते हैं, 1% पोटेशियम क्लोराइड डालते हैं और 5% चोकर डालते हैं और 30% इसमें डाला हुआ है पोल्ट्री मैन्योर डाला हुआ है। जिसकी वजह से डाल दिया जाता है तो इसका CN रेशियो जो होता है, कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात होता है 25 से 30 संबंध एक हो जाता है। उस कंडीशन में इसका विघटन बहुत अच्छी तरह से होता है। जब विघटन अच्छी तरह से होता है तो इसको हिप बना दिया जाता है, 5 फीट चौड़ा बना दिया जाता है, 5 फीट ऊंचा बना करके इसको हिप बना दिया जाता है। इससे इसका टेम्परेचर बहुत ही अच्छा हो जाता है, मतलब टेम्परेचर 65 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। उस कंडीशन में इसका डिकम्पोजिशन बहुत अच्छी तरह से होता है, जिसकी वजह से खाद अच्छी बनती है। इस जो भूसा है इसकी लॉन्ग मेथड से बनाया जा रहा है, लंबी विधि से खाद बनाई जा रही है। ये लगभग 28 दिन में ये खाद बनकर तैयार हो जाती है। इसको लगभग 8 बार पलटाई किया जाता है। 8 बार पलटने के बाद इसका जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है उस समय हो जाता है 16 संबंध एक हो जाता है। जब 16 संबंध एक हो जाता है उस कंडीशन में इसका जब हम मशरूम रूम में इसमें डाल दिया जाता है तो उस कंडीशन में इसका खनिजीकरण की क्रिया होने लगती है। खनिजीकरण क्रिया जो होती है, मतलब जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है वो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में, जो कार्बनिक नाइट्रोजन है वो अकार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित होकर मशरूम को मिलता है, जिसकी वजह से मशरूम वृद्धि विकास करता है और प्रोडक्शन अच्छा मिलता है। ये जो खाद बनाई जा रही है इसे लगभग 25 से 30% उत्पादन होता है। जैसे मैंने 100 कुंटल भूसा हम लिए हैं, उसे 25 से 30 kg, एक कुंटल भूसा में 25 से 30 kg हमको मशरूम प्राप्त होगा। सर एक बात बताइए, मान लीजिए कोई किसान है और करना चाहता है तो वो कम से कम कितना गिराए? ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने 100 कुंटल इसको गिरवा लिया है। तो एक नॉर्मल किसान है जो भाई वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये समझ में आएगा कि कम से कम कितने से शुरू करें, जिससे कि उनको एक एक्सपीरियंस भी मिल जाए और एक अनुभव प्राप्त हो, जिससे कि वह मशरूम फार्मिंग में अपना कदम रख सकें। जो नए किसान इस मशरूम फार्मिंग खेती मशरूम की खेती करना चाहता है वो कम से कम 5 कुंटल भूसे से यदि खाद बनाएगा, 5 कुंटल खाद बनाएगा, उसी से अच्छी प्रकार से खाद बनती है। 5 कुंटल से कम बनाता है उसका टेम्परेचर होता है मतलब 65 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से खाद अच्छी नहीं बनती है। कम से कम कोई भी किसान करे 5 कुंटल भूसा ले, 5 कुंटल भूसे में जो भी इसमें जो फर्टिलाइजर डाला जाता है उसका रेशियो मिला करके और हिप बना कर छोड़ दे तो उसको 28 दिन में वो भी खाद बनकर तैयार हो जाएगी। और कोई भी किसान यदि लोकल किसान है तो मेरे यहाँ करके मुझसे कोई भी सजेशन लेना चाहे ले सकता है। जो भी जब तक प्रोडक्शन होगा मैं सजेशन, कोई भी उसको प्रॉब्लम होती मैं बताता रहूँगा, वो अपना करता रहे, यहाँ सीख भी सकता है कोई भी किसान भाइयों। तुम फिर आपको अगर मशरूम की खेती करनी है तो डॉक्टर साहब से आप देवरिया में आके सीख सकते हैं। ये आपको अच्छे से गाइड करेंगे और जब तक कि आपका मशरूम का प्रोडक्शन होगा पूरा A to Z ये गाइड करेंगे। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। और ये जो है कि सर यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ाते हैं और ये एग्रीकल्चर के प्रोफेसर हैं। तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखते होंगे जिसपे आपको पैसे मांगे जाते हैं और वहाँ पे आपको बिल्कुल ही भ्रम पैदा किया जाता है। तो यहाँ पे प्रोफेसर साहब ने पिछले साल फार्म लगाया था, पिछले साल की वीडियो आप जरूर देखिएगा और अच्छा खासा सक्सेस भी रहा था। तो किसान भाइयों ये देखिए, ये पूरे तरह से भूसा लगा हुआ है और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा। 22 दिन का हो गया है तो सर से जानेंगे कि इसके बाद इसका प्रोसेस क्या है और कैसे कैसे इसमें काम होंगे। सर बताइए। ये जो खाद जो बन के तैयार हो गया 28 दिन हो गया है, इसके देखिए इसमें सोधी इशू जब उठाएंगे तो मॉइस्चर 65-70% रहना चाहिए और इसमें सोधी महक आने लगती है। जो भी यदि किसी जो खाद बनाते हैं यदि नमी ज़्यादा रहती है तो उसमें अमोनिया गैस महकता है। अमोनिया गैस महकेगी तो 2-3 पलटाई और कर दिया जाता है। लेकिन ये खाद 28 दिन में आराम से बन गई है,
तैयार हो गई है। इसके बाद इसको ट्रीट करना है। जैसे खाद बनकर जब तैयार हो जाती है तो यदि 10 कुंटल कंपोस्ट है तो उसमें 1.5 लीटर फॉर्मेलिन डालते हैं, 50 ग्राम बाइबस्टीन या कार्बेंडाजिम डाल देते हैं और 50 लीटर पानी में मिला करके अच्छी तरह से इसको ट्रीट करके पॉलीथीन से 2 दिन तक इसको ढक देते हैं। 2 दिन इसलिए ढक दिए जो इसके अंदर जो भी माइक्रोब्स रहते हैं, हानिकारक माइक्रोब्स रहते हैं, सब डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं और अच्छी खाद अच्छी बनती है। और जो उसमें जो हम ग्रो करते हैं, मशरूम ग्रो करते हैं तो वो अच्छी प्रकार से बनता है और प्रोडक्शन हमको अच्छा मिलता है। सर इसको ट्रीट करने का मतलब यही है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जो हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा। और जो मशरूम के लिए जो भी कम्पिटिटिव जो माइक्रोब्स रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं और रूम के अंदर जब प्रोडक्शन रूम में रख दिया जाता है तो कोई उसको नुकसान नहीं होता है और प्रोडक्शन हमको अच्छा प्राप्त होता है। अच्छा, तो सर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्पॉनिंग का होता है। हाँ, और स्पॉनिंग से पहले भूसे को कैसे सुरक्षित किया जाए? मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई कंटामिनेशन आ जाए। कई किसान भाई ऐसा किए हैं कि वो उसको ढकवा दिए हैं, बीच बीच में 3-4 पलटाई करने के बाद उसको ढकवा दिए हैं, तो क्या उनके लिए नुकसान नहीं करेगा? एक किसान भाई ने पूछा था ये सवाल। इसको ढकने की जरूरत नहीं, इसे खुला ही रहता है। जैसे ऊपर जो सूख रहा है तो थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर डेली करते रहते हैं और जब फॉर्मेलिन और बाइबस्टीन से इसको ट्रीट कर देते हैं, जो भी हानिकारक माइक्रोब्स रहते हैं सब खत्म हो जाते हैं और प्रोडक्शन अच्छा प्राप्त होता है। और पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि सर आप स्पॉन मंगाते कहाँ से हैं? स्पान हम लोग दिल्ली से मंगाते हैं, अरुण बहल अच्छा। बहुत लार्ज स्केल में स्पान पैदा करते हैं और इसके साथ ही साथ वो जो स्पान देते हैं बहुत अच्छे क्वालिटी की स्पान रहता है। अभी तक उनका रिकॉर्ड है, कोई ख़राब स्पान नहीं मिलता है। अच्छा। उससे प्रोडक्शन हम लोग बहुत अच्छा मिलता है। हाँ। सर लोकल में भी बहुत लोग स्पॉन बनाते हैं, तो उसको लेना क्यों नहीं आप लोग प्रेफर करते हैं? इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं, उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। अच्छा। और वो अच्छे क्वालिटी के नहीं रहता। हम लोग को जैसे क्वालिटी जब लेनी है, अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो किसी अच्छे फर्म से ही मंगाना हम लोग ज़्यादा मतलब बेहतर समझते हैं, इसलिए हम लोग बाहर से मंगाते हैं। स्पॉन मैं आप लोग को दिखाऊंगा और तो ये जानते हैं कि स्पॉनिंग कैसे करते हैं। सर स्पॉनिंग कैसे करते हैं अच्छे तरीके से? जैसे हम लोग जब लार्ज स्केल में जब करते हैं तो मिक्स स्पानिंग करते हैं। जैसे बीज को फैला देते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि यूनिफॉर्म उसमें मिक्स हो जाता है तो बीज अच्छी तरह से फैलता है। और जब अच्छी तरह से जब फैलता है तो प्रोडक्शन हमको अच्छा मिलता है और जल्दी से फैल जाता है बीज। अच्छा, तो सर ये तो हो गई स्पॉनिंग। और स्पॉनिंग के बाद क्या करते हैं? कुछ सावधानियां होंगी, कुछ जरूरी चीज़ें होंगी जिन्हें किसान भाई बरतना चाहेंगे? इसमें मुख्य सावधानी है, जितना ज़्यादा आप सफाई करेंगे तो आपको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। सावधानी नहीं लेने तो माइक्रोब्स, जैसे आप अंदर जा रहे हैं तो फॉर्मेलिन का घोल पहले बाहर रख लीजिए, उसी में पैर डुबा करके अंदर जाइए। और जाने के बाद जैसे इस पानी जब हम कर लेते हैं तो ये जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर को 2% फॉर्मेलिन से हम लोग ट्रीट करने के बाद सुखा लेते हैं ताकि इसका फॉर्मेलिन जब रिड्यूस हो जाता है, उड़ जाता है, उसके बाद में उसको इस पानी करने के बाद उसको खाद को बराबर कर देते हैं। बराबर करने के बाद उस पर पेपर बिछा देते हैं। पेपर को हम लोग डेली सुबह शाम या दोपहर में देखते हैं, उसको नमी देते रहते हैं। नमी इतना ही देते हैं कि पेपर ही गीला रहे और उसके नीचे पानी नहीं जाने पाए, खाद में नहीं जाना चाहिए। यदि खाद में पानी गया तो इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। सिर्फ पेपर को इसलिए गीला किया जाता है जो खाद की नमी रहती है वो उड़ ना पाए और जो मेंटेन रहे, खाद की नमी मेंटेन रहती है तो माइसीलियम अच्छी तरह से रन करता है। और रूम के अंदर जो ह्यूमिडिटी है 85 से 90% हम लोग रखते हैं ताकि वो जो स्पान होता है अच्छी तरह से फैलता है। इसके साथ ही साथ पूरे रूम को चारों तरफ से पैक कर देते हैं। पैक इसलिए किया जाता है कि स्पान को रन करने के लिए, माइसीलियम को रन करने के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। जब पूरा रूम बंद रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और स्पान बहुत तेज़ी से वृद्धि विकास करता है। तो सर ये तो हो गया स्पॉनिंग, और स्पॉनिंग के बाद का जो भी है आपने बता दिया। तो केसिंग कब करते हैं ये बता दीजिए। केसिंग 12 से 15 दिन में जब पूरा जो कंपोस्ट रहता है, जो उसमें माइसीलियम पूरे अच्छी तरह से फैल जाता है, पूरा सफ़ेद हो जाता है। माइसीलियम जब रन करता है तो जो खाद कंपोस्ट होती है पूरा सफ़ेद हो जाती है, जाला जाला जैसे सफ़ेद हो जाता है। उसके बाद पेपर को हटाते हैं, बराबर कर देते हैं और 1.25 इंच 2 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद को उस पर फैला देते हैं। फैलाने के बाद उसमें फिर हम नमी देने लगते हैं। नमी उस समय तक 10 दिन तक नमी देते हैं ताकि जो माइसीलियम रहता है कंपोस्ट में वो केसिन में आ जाता है। जब केसिन में
पूरी तरह से फैल जाता है, 10 दिन के बाद तब हम रूम को खोल देते हैं, ऑक्सीजन देने लगते हैं। क्योंकि जब शुरू में माइसीलियम रन करता है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जब मशरूम निकलने लगता है उस दशा में उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो रूम को हम लोग सुबह शाम 3 से 4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम को खोल देते हैं, दरवाज़ा खिड़की खोल के क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि एक तरफ से हवा जाए, दूसरी तरफ से निकल जाए। उस कंडीशन में अच्छे प्रकार से प्रोडक्शन हम लोगों का मशरूम को निकलने लगता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, तो आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।